नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सीयूईटी 2024 की तैयारी जो है आपकी शुरू हो गई होगी और उम्मीद है, जैसे एक कहावत है कि आगे खेती आगे आगे पीछे खेती भाग जोगी। तो ये जो चीज़ है कि अगर आप स्टार्ट जल्दी करते हैं, अगर आप समय रहते चीज़ों को समझते हैं, तो ऑफ कोर्स कि आपके पास टाइम रहता है दूसरे से लीड लेने का और आप अपने तैयारी में बेहतर हो सकते हैं। तो इस कारण से, इस उद्देश्य से कि हमारे बच्चों को परेशानी ना हो, हम लेकर आ गए हैं पूरी तरह से डोमेन ज्योग्राफी का सिलेबस और साथ में पूरी तरह से एनालिसिस कि किस तरह से 2023 का पैटर्न जो है 2022 सीयूईटी के से चेंज हुआ है और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आगे आने वाले 2024 के सीयूईटी। अगर आप कोई अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर डोमेन ज्योग्राफी आपको लेने को सोच रहे हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग होगी, किस तरह से आप जो है 100 परसेंटाइल तक जा सकते हैं, 200 में 200 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए इन सभी बातों को हम जानेंगे। और देखिए, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा सिलेबस और यहां पर ट्रेंड, यानी किस तरह से आपको पढ़ने हैं, क्या चीजें पढ़नी है। और उस पढ़ने में चूंकि अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पिछले साल का भी तो वीडियो है, तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट लगभग वही है, लेकिन उसके साथ क्या चीजें नया हुई है, इस वीडियो का वही पर्पस है कि 2023 में जो एग्जाम हुए आपके, उसमें क्या चेंजेस हुए 2022 की अपेक्षा। तो हम सारी बातें यहां पर करेंगे ताकि आपका जो है बहुत अच्छे से तैयार हो सके, बहुत अच्छे से आपकी जो है तैयारी आगे हो जा सके। तो चलिए आप ये आज की बात शुरू करते हैं आपको। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको अगर पेपर पैटर्न, तो ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग जानते होंगे कि आपको 50 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 45 मिनट मिलता है ज्योग्राफी के लिए और उसमें 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 50 में कोई भी 40 आप स्वेच्छा से चुन करके कर सकते हैं, ठीक। और उसके लिए आपको 12 की एनसीईआरटी को सिलेबस में शामिल किया गया है और इसमें 2 किताबें चलती है, एक वर्ल्ड के संदर्भ में और दूसरी जो है वो इंडिया के संदर्भ में। तो वर्ल्ड के संदर्भ में आप देखेंगे जो चीजें पढ़नी है, तो यहां पर बच्चों ध्यान आपको ये रखना है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, वर्ल्ड वाले में और इंडिया वाले में। तो हम जब भी उसको टारगेट करेंगे तो बहुत स्पेसिफिक होकर के बारीकियों के साथ उसको करेंगे और दोनों को एक साथ जोड़कर, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी जैसे इसमें पैटर्न आया मल्टीपल टाइप, जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, वहां पर आपको मिक्स कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन को, तो उसमें कंफ्यूजन बढ़ी है बच्चों में। तो ये चीजें हम आपको, जो भी इसकी टेक्निकलिटी है वो आपको हम क्लासरूम में तो बहुत अच्छे से हम लोग मिलकर के डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। पहला चैप्टर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ और क्या क्या चीजें इसमें पढ़ी जाती है। फिर आप आएंगे तो दूसरे चैप्टर में पॉपुलेशन से संबंधित चीजें हैं, उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के बारे में, दूसरा उसके अलग अलग टाइप के कंपोजिशन के बारे में, जैसे सेक्स रेशियो हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ मिलेगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपको अगला एक चैप्टर मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजरमेंट किया जाता है। जब तक HDI इंडेक्स नहीं आया था तो मेजरमेंट के क्या तरीके थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ये चैप्टर आपको है। अभी हम जब ट्रेंड की बात करेंगे तो इसकी और जानकारी आपको देंगे। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में आपको पढ़ने हैं, जिसमें अलग अलग तरह की प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी, यानी प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, द्वितीय क्रियाएं क्या होती है, तृतीय क्रियाएं क्या होती है, और इस तरह से उत्तरोत्तर श्रेणी के क्रियाओं के बारे में आपको जानकारी लेने हैं। सब में जो है क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर है, जहां पे ये आपको इंडिया के संदर्भ में भी पढ़ना है और वर्ल्ड के संदर्भ में भी पढ़ना है। तो इसमें आप अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का देखेंगे कि परिवहन के अलग अलग माध्यम कौन से हैं, कब किस समय कौन सा माध्यम उपयुक्त होता है, एक देश के अंदर कौन सा माध्यम सबसे आसान है,
एक देश से दूसरे देश में जाने पर कौन सा मीडियम सबसे आसान है, ये तमाम बातें इसमें आपको सीखनी है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन में अभी आप देख रहे होंगे चंद्रयान, उसके बाद जो है आदित्य 1, तो ये सारी चीजें जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जो अलग अलग उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो सबके एक निश्चित पर्पस होते हैं कि वो कौन सा फंक्शन करेगा, कौन से काम को अंजाम देगा। ये सारी बातें यहाँ पर ये पढ़ने हैं सिलेबस में कि किस तरह से संचार का डेवलपमेंट हुआ। ये वर्ल्ड के संदर्भ में और इंडिया के संदर्भ में भी आप रेडियो, टेलीविजन, डाक सेवा, इस सब का एवोल्यूशन भी आप पढ़ेंगे। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में आएंगे तो सभी देश जो है हर चीज को नहीं उपजा सकता है, तो एक देश एक चीज जो उसके यहाँ जलवायु उपयुक्त है उपजाता है और दूसरे देश के वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तहत जो है वो एक्सचेंज कर लेता है। ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगली यूनिट आती है ह्यूमन सेटलमेंट की, मानव अधिवास जिसको हिंदी में कहते हैं कि बस्तियां कैसे बसती है, ग्रामीण बस्तियां क्या है, शहरी बस्तियां क्या है, ये तमाम बातें इसमें हम लोग जानेंगे। उसके बाद ये पहला किताब आपका खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा किताब आपके सिलेबस में, मैंने कहा कि बहुत सारे चीज दोनों में कॉमन है। जैसे वहाँ पॉपुलेशन में आपने वर्ल्ड के संदर्भ में पढ़ा कि विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ है, वही चीज़ आपको इंडिया के संदर्भ में पढ़ना है कि इंडिया में पॉपुलेशन की क्या स्थिति है, किस राज्य के अंदर सेक्स रेशियो ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। और ये चैप्टर बहुत ही फैक्चुअल है, लेकिन आपको फैक्ट रटने नहीं पड़ते हैं, इसकी एक बारीक सी जो है अध्ययन आपको करना होता है। और आपको अगर आप क्लास में रेगुलर होते हैं तो आपको बता दिया था, आप खुद ही खुद वो गेस कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर वैसे ही HDI इंडेक्स की बात यहाँ पर भी होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात। फिर उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके सॉल्यूशन की बात किया जाता है, अलग अलग उस पर कमीशन आए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर देखिए ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में यहाँ पर वही रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये इंडिया के संदर्भ में पढ़ना है। पूर्वा क्या होती है, नागला क्या होती है, ये परिक्षिप्त बस्तियां क्या होती है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगला हमारा यूनिट आता है रिसोर्स और डेवलपमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यू NCERT जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पर ये चैप्टर आपको नहीं दिखाई देगा, बट ये जो है आपको इसमें यहाँ पर देखिए, जैसे वाटर रिसोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर यहाँ मिनरल एनर्जी रिसोर्स देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर जो है कुछ चीजें मिसिंग है नए NCERT में, बट CUET के सिलेबस में आपको ये पढ़ना है क्योंकि ये 2023 के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल एनर्जी रिसोर्स के बारे में यहाँ पर विस्तृत पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चैप्टर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया। यहाँ से भर भर के पैसेज वाले क्वेश्चन पूछे गए। मैंने ये मार्क किया आपको वाटर रिसोर्स में, यहाँ से भी डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे गए। अभी हम ट्रेंड पे आएंगे तो बताएंगे ही। और ये जो है सबसे ज्यादा पैसेज पूछे जाने वाले चैप्टर में रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड के संदर्भ में हम बात करें तो सेम चीजें जो वर्ल्ड में आप पैटर्न पढ़ते हैं उसी को इंडिया के अंदर पढ़ना है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में क्या है, यहाँ पर कम्युनिकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से रेडियो का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से टेलीविजन का डेवलपमेंट हुआ। ये क्रोनोलॉजिकल जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इन चैप्टर से बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इसके लास्ट यूनिट में अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज, यानी कुछ ऐसे इशूज होते हैं जो ज्योग्राफी के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन, ये सबको ही जानता है, तो पॉल्यूशन से तो क्वेश्चन जो पूछे वो तो बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इसमें है समस्या, वो स्लम की समस्या है, वो माइग्रेशन की समस्या है। तो आपको इसमें केस स्टडी पढ़ने हैं, आपको 3-4 केस स्टडी पढ़ने हैं और वहां से आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। तो जो भी टेक्निकल चीजें हैं कि ये रूरल की क्या क्या प्रॉब्लम है, अर्बन वेस्ट को कैसे हम निस्तारित कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है जहां पे आप फंस सकते हैं, जहां पे आपको क्वेश्चन टफ लग सकता है, वो सारी चीज जो है हम लोग मिलेंगे, तो वहां पर डिटेल में आपको बात होगी। ठीक, अब ये तो सिलेबस का बात हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा अवेटेड आपका होगा, बार बार आप सर्च कर रहे होंगे कि सर
ये जो थंबनेल पे लिख करके आ रहा है कि क्या क्वेश्चन बदला है, ये जो एक माहौल बना हुआ है, तो सब कोई कह रहा है कि 2022 से 23 में क्वेश्चन बदला है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि बदला क्या है और उस बदले हुए चीज में आप अपने को कैसे ढालें। उचित गाइडेंस तो चाहिए, बदला है ठीक है, लेकिन वो बदलाव किस दिशा में हुआ है, हमको किस दिशा में चलना चाहिए। चल ये कोई बता दिया कि ठीक है गोल आपका पहले पूरब में था, पश्चिम में हो गया है, बट वो पश्चिम जाने के अगर 5-7 रास्ते हैं तो बेटर कौन हो सकता है। तो ये चीजों के लिए आपको हम लेकर के आए हैं पूरी तरह से एक एनालिसिस। आपने देखा होगा कि आप ये 2022 में भी मल्टीपल जो पेपर के साथ एग्जाम हुए थे, 2023 में भी मल्टीपल एग्जाम हुए, तो पहले तो 2022 में ये आपको पुराना वीडियो भी मिल जाएगा कि 2022 में जब हम लोग पैटर्न डिस्कस किए थे कि ये जो चैप्टर है और यहां से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। अब यहां पर देखेंगे एक एवरेज बना रहा क्वेश्चन में, लेकिन जब हम लोग 2023 में देखते हैं, 22 में केवल आपको देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली थी, यहां पर पैसेज से, कि पैसेज से 10 क्वेश्चन आते थे और वो सिंपल पैसेज रहता था। लेकिन 2023 में बातें थोड़ी सी चेंज हो गई। अब ये देखिए 2023 के अलग अलग डेट के आपके सामने है। 22 मई को आपको सेकेंड शिफ्ट के पेपर का ये पैटर्न है, 24 मई को सेकेंड शिफ्ट का ये है, 30 मई के फर्स्ट शिफ्ट का है, 30 मई को सेकेंड शिफ्ट का है, फिर 31 मई को फर्स्ट शिफ्ट, 2 जून को सेकेंड शिफ्ट, 5 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट, 5 जून को सेकेंड शिफ्ट, 6 जून को थर्ड शिफ्ट और 11 जून को थर्ड शिफ्ट। हमने 10 पेपर को लिया है ये ट्रेंड के लिए। अब देखिए यहां पर पहला चैप्टर हमने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर एंड स्कोप, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो आप देखेंगे 3 या 4 क्वेश्चन का जो है ये एक पैटर्न बना हुआ है कि एक शिफ्ट में या 3 या 4 क्वेश्चन यहां से पूछना ही पूछना है। दूसरी चीज आप पॉपुलेशन वाले चैप्टर को देखिए, यहां पर आपको पैटर्न थोड़ा सा चेंज दिखाई देता होगा। पैटर्न में आप देखेंगे कहीं कहीं पर 5-6 क्वेश्चन पूछा है, कहीं 3 क्वेश्चन पूछा है। जैसे देखिए यहां पर जो है 6 तारीख को 3 क्वेश्चन पूछा, जस्ट उसके बगल में 5 तारीख को 10 क्वेश्चन और 11 तारीख को 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से। 10 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं 10 × 5 = 50 नंबर। तो ये क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि तब इसमें पैसेज पूछ दिए गए और एक पैसेज पूछने का मतलब है कि 5 क्वेश्चन उस पर रहेगा। तो ये जब ज्यादा जो फ्लक्चुएट किए हैं मतलब उसमें पैसेज उस चैप्टर से क्वेश्चन भी पूछे गए और पैसेज में भी क्वेश्चन पूछे गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए ये होता है पहला पॉपुलेशन का। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में आप देखते हैं तो यहां पर इसके एवरेज है 2 से 3 क्वेश्चन। पिछले साल भी ये वो एवरेज रहा, इस साल भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहा। जहां पर ज्यादा दिखेगा, जैसे आपको 7 दिख रहा होगा, तो वो एक पैसेज पूछा है और प्लस 2 क्वेश्चन। फिर प्राइमरी एक्टिविटीज में आप देखिए वैसे ही आपको पैटर्न देखने को मिलेगा कि एवरेज जो है ये 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन यहां पर पूछता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में भी वही चीजें। हाँ, ये टर्शियरी एक्टिविटीज वाले जो चैप्टर है, टर्शियरी और क्वाटरनरी, पिछले साल जो है इससे क्वेश्चन ज्यादा रहे। 2022 में क्वेश्चन ज्यादा रहे इससे, लेकिन 2023 में थोड़ा सा इससे क्वेश्चन कम कर दिया। केपीओ वगैरह जो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होता है या बीपीओ वगैरह होता है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस टॉपिक से अब नहीं पूछेगा, वो टॉपिक आपको इक्वल इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से उसको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि पैटर्न में फिर से वो अगले साल इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। ठीक, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में आप देखेंगे सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और ये इसमें जो है आपके अरेंजमेंट के चैप्टर, एक ये पॉपुलेशन मैंने मार्क किया, एक यहां पर ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का हमने मार्क किया। यहां से अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, क्रोनिकल अरेंजमेंट, जैसे यहां पर बढ़ते हुए क्रम में जनसंख्या किसकी है, घटते हुए जनसंख्या किसकी है, इस तरह से यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह से यहां भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में ये दे दिया कि रेडियो की ये पहले स्थापना हुई, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में नाम बदला, फिर आकाशवाणी बदला, फिर बॉम्बे क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा रेडियो की शुरुआत हुई। ये 4 अगर मल्टीपल मान लीजिए आपको इवेंट दे दिया और कहा कि इसको क्रोनोलॉजिकल सजा दीजिए कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो ये यहां से इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं अरेंजमेंट वाले, और वो भी अरेंजमेंट में आपको समय के हिसाब से
या फिर उत्तर दक्षिण, 4-5 बंदरगाह का नाम दे दिया और उसको कहा कि इसको उत्तर से दक्षिण में सजाइए या इसको जो है दक्षिण से उत्तर में सजाइए, तो ये यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर इंटरनेशनल ट्रेड से आपको एक औसत देखने को मिलेगा, 3-4 क्वेश्चन का औसत यहां से पूछा गया है, जहां पर ज्यादा है मतलब कि पैसेज है वो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सेटलमेंट चैप्टर में भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। लैंड रिसोर्स और एग्रीकल्चर, ये चैप्टर जो है जनरली आप यहां पर देखिए कि ये जो है एक पैटर्न हमेशा फॉलो किया है, पिछले साल भी और इस साल भी। यहां पर आपको पढ़ने होते हैं कुछ फसलों के बारे में, खरीफ फसल कौन है, रबी फसल कौन है, ज्वार में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है। तो यहां से अमूमन जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कोई ऐसा आपको पेपर नहीं दिखेगा जहां 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से न हो। तो ये आपको बहुत अच्छे से, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर आप ढंग से चैप्टर को पढ़ लेते हैं ना तो आप कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। अगर इससे आगे हम बात करें यहां पर देखिए तो फिर ये वाटर रिसोर्स का आता है। वाटर रिसोर्स में भी आप देखिएगा तो यहां पर वही चीज 1 और 2 जो है ये फॉलो करता है, ठीक। फिर उसके बाद यहां मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज है, यहां भी उसी तरह से आपको पैटर्न दिखेगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की जब भी हम बात किए तो आपसे क्या कहें कि यहां पर पैसेज आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर पैसेज वाले क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। फिर लास्ट में आता है ज्योग्राफिकल इश्यूज के। तो अब ये तो बात हुई कि चैप्टर में एक चैप्टर का वेटेज क्या रहा, हमारे पूरे पेपर में चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहा क्वेश्चन का, किस पे हमको ज्यादा समय देने की जरूरत है, किस पे कम समय देने की जरूरत है, ठीक। लेकिन अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि चलिए हम सर चैप्टर तो पढ़ लिए, लेकिन उस चैप्टर की प्रैक्टिस कैसे करें, उस चैप्टर को हम क्या ध्यान में रखकर पढ़ें। तो उसके लिए हमने आपको क्वेश्चन पैटर्न निकाल के दिया। आपके जितने भी हमने डेट वाइज डिस्कस किए उनका आपको यहां पर पैटर्न एक देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर ये डेट लिखा गया, शिफ्ट लिखा गया, और देखिए आपको जो है 5 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस 5 तरह के क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके पहले 2022 में ये क्वेश्चन रहते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसका वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन ही था। 2 से 3 क्वेश्चन 2022 के पेपर में दिख जाएगा। और ये अरेंजमेंट वाला पैटर्न नहीं था, किसी भी एक शिफ्ट में कहीं कहीं पूछ दिया, किसी में नहीं भी पूछा, और 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, हमने आपका पेपर देखा तो इसमें 2 पैटर्न देखने को मिले हैं। जनरली 25 वाले ज्यादा हैं, और अगर जिसमें 26 एमसीक्यू पूछ दिया है तो एक या इसमें से घटा लिया है या एक अरेंजमेंट में से घटा लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये सिंपल वाला एमसीक्यू। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक टिक करना होता है। ये आप ट्रेडिशनल ये जानते हैं, प्रैक्टिस भी किए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मैचिंग वाली बात आती है। तो मैचिंग वाले में पहले क्या था, ये पूछा पहले भी, लेकिन इस साल लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। पहले होता था कि आप अगर 1-2 जानते हैं तो एलिमिनेट करके और आसानी से आंसर तक पहुंच जाते थे, लेकिन इस साल थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड जो है ऊपर कर दिया है। फिर भी अगर आप जो टेक्निकल चीजें हैं अगर अच्छे से चैप्टर को कवर करते हैं तो फिर बहुत आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। फिर यहां पर ये सबसे इंटरेस्टिंग आता है पैसेज वाले में। अब देखिए यहां पीपी लिखा हुआ है और पीडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है पिज्जा और डोसा, ऐसा नहीं है। ये पी का मतलब है पैसेज और डी का मतलब है डायग्राम। 2 तरह के यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक डायग्राम देकर के उससे 5 क्वेश्चन उस पर बेस होते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर रिसोर्स चैप्टर का आपको वेन डायग्राम दे दिया कि इतना % इंडस्ट्री में यूज होता है, इतना % जो हाउस होल्ड में यूज होता है, इतना % जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, और फिर उस पर क्वेश्चन पूछ लिया।
या मेल फीमेल का माइग्रेशन का एक जो है ये आपको आयत चित्र बना करके दे दिया और उसमें पूछ लिया कि ये माइग्रेशन का पैटर्न क्या है, गाँव में क्या है, उस पे क्वेश्चन, मतलब वो डायग्राम वाइज। या फिर मिनरल चैप्टर से आपको एक नक्शा बना करके दे दिया और मैप में मार्क कर दिया ये जगह अलग अलग जगह के, और उस पे बेस करके क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये डायग्राम वाले क्वेश्चन 2023 में देखने को मिले हैं। ठीक, तो कहीं कहीं किसी शिफ्ट में तो 2 पैसेज ही पूछ दिया गया और 2 पैसेज पे 5-5-10 क्वेश्चन हो गए। कहीं कहीं पर पैसेज और एक डायग्राम, और कहीं कहीं पे दोनों डायग्राम ही पूछे गए। तो ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल यहाँ पर ये 30 मई के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 डायग्राम पूछ दिया। तो ये चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। फिर उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हमने बताया ही कि 3-4 स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि ए बी सही है, ओनली बी सी, ए बी सी, या नन ऑफ द अबव। तो ऐसे करके क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट वाले ये पूछे जा रहे हैं आपके चैप्टर, ये आपके एक पेपर में 5 क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलते हैं। और फिर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो अरेंजमेंट में हमने आपको बताया ही, इसमें जनरली कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट, जैसे पॉपुलेशन वाले चैप्टर में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ दिया है कि कहाँ की डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए या पॉपुलेशन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से पूछ दिया है, इवेंट का नाम दे करके। HDI इंडेक्स वाले में दे दिया है कि कौन सा जो है अप्रोचेज पहले आया, कौन सा बाद में आया। नेचर एंड स्कोप से भी आपको अप्रोचेज के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रही है। तो अब खुद ही आपको क्लियर हो गया होगा कि 2023 जो है वो 22 के अपेक्षा थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। और हम लोग शुरू से ही बच्चों को हम लोग थोड़ा लेवल हाई करके इसीलिए रखते हैं कि पैटर्न अगर चेंज भी होता है थोड़ा बहुत, जो कि होना है, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उनको एलिमिनेट करने के लिए बेटर मैकेनिज्म अपनाएगा वो। तो इस कारण से हम लेवल थोड़ा हाई लेकर ही चलते हैं ताकि आपको उस समय कोई दिक्कत ना हो। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो बहुत आसान लगे आपको क्वेश्चन। तो ये रहा आपको एक संक्षिप्त में सिलेबस डिस्कशन और पेपर एनालिसिस। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है इस संदर्भ में तो आप कमेंट सेक्शन में स्वतंत्र रूप से आप आकर के पूछ सकते हैं। आपके कमेंट को हमारे टीम द्वारा देखा जाएगा और हम उसका रिस्पॉन्स भी करते हैं। मेरा नाम आप जान ही गए होंगे, शिव मोहन सर। हम आपके ज्योग्राफी के मेंटर रहेंगे, हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।